महाराष्ट्र के हॉट सीट माने जाने वाले रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से जीत दर्ज करने वाले बीजेपी नेता नारायण राणे के पोस्टर उनके समर्थकों ने उद्धव ठाकरे के घर के बाहर लगा दिए हैं। पोस्टर में नारायण राणे को कोंकण का राजा दिखाया गया है। वो पोस्टर भी हम आपके सामने यहाँ पर दिखाएंगे। ये वही पोस्टर है जो आप सीधे उद्धव ठाकरे के घर के बाहर लगा दिया गया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के गुट की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा था कि नारायण राणे इस बार जीतेंगे नहीं, और ऐसे में उनके सामने जो उम्मीदवार खड़ा किया गया था उसको भी देखकर ऐसा लग रहा था कि कड़ी टक्कर यहाँ पर होने वाली है। लेकिन फिलहाल रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से एक बार फिर से नारायण राणे जीत गए हैं। इससे पहले भी उनको आपको बता दें यहाँ से सांसद वो थे। और प्रीति सोमपुरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है फोन लाइन पर। प्रीति, और क्या जानकारी मिल रही है? पोस्टर लगा हुआ हम देख रहे हैं, कोंकण का राजा बकायदा उसमें दिखाया गया है। देखिए, पूरे महाराष्ट्र में 2 सीट जो है काफी प्रतिष्ठा की जंग बनी हुई थी। एक थी बारामती की और दूसरी थी सिंधुदुर्ग रत्नागिरी की। सिंधुदुर्ग रत्नागिरी की सीट जो थी वहां पर नारायण राणे का कड़ा मुकाबला जो था वो सिटिंग सांसद जो थे विनायक राउत उनके साथ में था। और ये सीट जो है काफी प्रतिष्ठा की थी, क्योंकि ये सीट पे जो है किसी भी हाल में जो है उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे नारायण राणे को हराना चाहते थे। लेकिन नारायण राणे ने प्रचंड बहुमत से जो है ये सीट जीत ली थी। काफी प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई थी। उसके बाद में कल रात से ही जो है पूरे मुंबई समेत मातोश्री के बाहर, जहां पर उद्धव ठाकरे का निवास स्थान है, वहां पर नारायण राणे कोंकण का राजा करके बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। काफी प्रतिष्ठा की यहाँ पर खुद उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने प्रचार किया था, लेकिन नारायण राणे जो है ये सीट जीत रहे हैं। इसके बाद में कल रात को जो है मुंबई पहुंचे दिल्ली से, और कल उनका बड़ा स्वागत जो है मुंबई में किया गया, और उसके बाद में बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर पूरे मुंबई और मातोश्री के बाहर लगा दिए गए हैं। तो कई सारे दावे यहाँ पर लगातार किए जा रहे थे, लेकिन पोस्टर जिस तरीके से लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी की ओर से ये संदेश देने की कोशिश है कि नारायण राणे देखिए किस तरीके से जीत गए, क्योंकि उद्धव गुट की ओर से लगातार ये कहा जा रहा था कि उनका दावेदार सबसे ज्यादा मजबूत है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखा नहीं। तो जहां जगह मिली वहां पर नारायण राणे का पोस्टर लगा दिया गया है और लिखा गया है उसमें कोंकण का राजा। सिंधुदुर्ग रत्नागिरी की ये सीट थी जहां पर कड़ी टक्कर थी। इसको लेकर काफी माथापच्ची भी की गई कि आखिर यहाँ पर कौन सा वो चेहरा उतारा जाए, क्योंकि उद्धव गुट का जो प्रत्याशी था वो काफी ज्यादा मजबूत था, ऐसा उद्धव गुट मान रहा था। और महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को महज 9 सीटें मिली हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने इस्तीफे की पेशकश की। उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की थी, जिसके बाद से वहां घमासान मचा हुआ है और उन्हें मनाने का दौर भी अब लगातार जारी है। वहां माना जा रहा है कि आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सकते हैं। दोनों नेता उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे ताकि वो अपना इस्तीफा ना दें। इससे पहले एकनाथ शिंदे से देवेंद्र फडणवीस से फोन पर भी बातचीत हुई थी और उन्हें इस्तीफा वापस लेने के लिए कह दिया गया था। देखिए, महाराष्ट्र में बहुत सारी उम्मीदें बीजेपी को थी। वहां पर महायुति जो बनाई गई थी उसको बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन जब मात्र 9 सीटें वहां 48 सीटों में से बीजेपी को मिलती हैं तो मनोबल कहीं ना कहीं बीजेपी का भी डगमगाता है, वो टूटता है, वो बिखरता है। और अब उसी को लेकर आत्ममंथन वहां लगातार होगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने इसकी जिम्मेदारी एक तरीके से ली है। जो खराब प्रदर्शन बीजेपी का महाराष्ट्र में हुआ है उसकी जिम्मेदारी उन्होंने ली, और ऐसे में नैतिकता के आधार पर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। हालांकि उनका इस्तीफा अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है, वो स्वीकारा नहीं गया है, और इसी वजह से अब एकनाथ शिंदे जो महायुति में ही शामिल हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं, वो भी उनको मनाने के लिए पहुंचेंगे। और वहीं महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि जवाबदेही सभी की होती है और वो देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे के बारे में केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करेंगे। देवेंद्र जी ने अपनी भावना व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि मैं केंद्र से बात करूंगा, केंद्र के सभी नेताओं से बात करूंगा और उसके बाद मैं कुछ निर्णय करूंगा। ऐसा उन्होंने कहा ही नहीं कि मेरा रेसिग्नेशन लेना चाहिए, मैं रेसिग्नेशन दे रहा हूँ, ऐसा कुछ कहा ही नहीं। बात का बतंगड़ बन गया है। उनकी भावना ऐसी है कि जब कुछ थोड़ा चुनाव में कम ज़्यादा होता है तो नेता की एक भावना होती है कि भाई उनकी जवाबदारी होती है, मेरी जवाबदारी होती है, ऐसा उन्होंने बोला है। जवाबदारी सभी की होती है